नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन को कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, संविधान के संशोधन से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है और अक्सर हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। पर बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप एनालिसिस करके और सिस्टमैटिक वे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है। तो मैंने अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को एनालिसिस करके सभी महत्वपूर्ण संशोधन को कवर किया है। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस भाग तथा अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को ये शक्तियां प्रदान करता है कि वो संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित कर सकता है। तो ये शक्तियाँ किसको हैं? संसद को हैं। और किस भाग में वर्णन है? तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये शक्तियाँ किसको प्रदान है? संसद को। याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ किसको प्रदान की गई हैं? तो संसद को प्रदान की गई हैं और इसका वर्णन भाग 20 में किया गया है, अनुच्छेद 368 में किया गया है। और ये भी पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से हमने ये प्रावधान लिया है संविधान में संशोधन करने का। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हम जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हैं उन्हें एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले मैंने पॉलिटी के बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए हैं और इंडियन ज्योग्राफी के भी बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। अगर अभी तक आपको ज्योग्राफी नहीं समझ आ रही तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी की एक भी वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद ये लगेगा कि ज्योग्राफी कितनी आसान है। तो इसीलिए प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इसे याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे? तो देखिए, हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसी के एक साल बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन कर दिया गया। तो पहला ही संशोधन है। 1950 में एक साल जोड़ेंगे, पहला ही संशोधन है। तो 1951 में पहला संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो इससे पहले जो हमारा मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, पर पहले संशोधन करके एक 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, 9वीं अनुसूची। और वर्तमान में देखा जाए तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 4 नई अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके शामिल किया गया। एक तो हमने देख ही लिया कि 1951 में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो अब हम जितनी भी मतलब कि 4 अनुसूचियों को संशोधन करके शामिल किया गया है तो उन्हें एक ही स्लाइड में पढ़ लेते हैं और यही सबसे बढ़िया तरीका है इसको याद करने का। तो पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया 1951 में और इसके अंतर्गत भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया। तो ये तो हमने पढ़ लिया।
कि पहला संविधान संशोधन। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। 52वें, तो देखिए 1951 में 9वीं अनुसूची, 51 के बाद 52 और 52 में उसे अगली 10वीं अनुसूची, और इसे सन 1985 में यह संशोधन किया गया। और 52वें संविधान संशोधन में राजनीतिक नेताओं के दल बदल पर अंकुश लगाया गया। तो 9वीं अनुसूची 1951 में हुई पहला संविधान संशोधन, तो उससे अगला 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया। अब हम देखते हैं कि 11वीं अनुसूची को संविधान में कब शामिल किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन में देखिए 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 11वीं को 73वें संविधान संशोधन और 12वीं को 74वें संविधान संशोधन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देख लेना। तो देखिए पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची। तो 9वें में क्या था, भूमि सुधार से संबंधित, 10वीं अनुसूची में दल बदल पर अंकुश, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को। तो पंचायती राज व्यवस्था मतलब कि ग्रामीण स्वशासन और नगर पालिका मतलब कि शहरी स्वशासन। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ज़रूर देख लेना। तो इस प्रकार हमारे 4 महत्वपूर्ण संशोधन कवर हो गए। अब हम आगे देखते हैं। तो पहले संविधान संशोधन के बाद अगला महत्वपूर्ण संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। तो अभी तक वर्तमान में देखा जाए तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105, पर सभी आपको नहीं पढ़ने, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही याद रखने हैं। तो पहले के बाद 7वां इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो 7वां संशोधन कब किया गया, 1956 में किया गया और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो ये पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत किया गया। तो 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया और इसे याद रखना बहुत ही आसान है। तो देखिए कैसे, मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ जिससे आपको ये याद रहेगा। तो आपको पता है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब भारत बना तो इतने राज्यों को एकजुट रखना इतना आसान तो नहीं था, तो इसीलिए सभी राज्यों को एक साथ रखने के लिए हमने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया। किस लिए, सभी राज्यों को एक साथ रखने के लिए। तो एक साथ, साथ से आप रिलेट करेंगे साथ, तो सभी राज्यों को एक साथ रखने के लिए, यानी कि साथ, एक साथ रखने के लिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इससे आप रिलेट करके ये स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी, तो आपको ये याद रहेगा कि 7वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड। तो इस संशोधन के बाद राज्य के 4 वर्गों की समाप्ति कर दी गई और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति की गई 1956 में। तो याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं, तो इन चारों संशोधन को आपको एक ही साथ याद करना है। इसी प्रकार पहले आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लें, उसके बाद अपने हाथों से इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं और इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा है इसको लिख लें। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे आप एक बार लिख लें, इसकी रिवीजन कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन और 14वां संविधान संशोधन, इन्हें एक ही साथ याद रखना है। तो पहले देखते हैं 10वां संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, 1951 में। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। अगर उसमें 10 जोड़ दें तो कितना आएगा, 1961। तो 1961 में 10वां संविधान संशोधन किया गया। तो 10वें संविधान संशोधन में दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है
कि दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो 10वें संविधान संशोधन में दिया गया 1961 में। उसके बाद है 12वां संविधान संशोधन। तो 11वां नहीं करना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 10वां, 12वां, 13वां और 14वां, इन चारों को करना है। तो 12वें संविधान संशोधन में गोवा और दमन दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ये पहले पुर्तगालियों के अधीन था, उनसे आज़ाद करवाया गया गोवा को और दमन और दीव को। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आगे हम पढ़ेंगे कि गोवा को बाद में पूर्ण राज्य बना दिया गया, पर पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये घटना कब हुई? अगले ही साल 1961 के अगले साल 1962 में गोवा और दमन दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और उसी साल 13वां संविधान संशोधन भी कर दिया गया और नागालैंड को भी विशेष प्रावधान अपनाकर एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो नागालैंड को एक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1962 में, जब गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो इसी प्रकार आपको इसे रिवीजन भी करना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 10वां हो गया, 12वां हो गया और 13वां संशोधन हो गया। उसके बाद है 14वां संविधान संशोधन। ये 1962 के अगले साल 1963 में किया गया और पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। तो इसीलिए मैंने आपको ये एक ही स्लाइड में कवर करा है कि केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया इसमें और एक राज्य बनाया गया है। तो 10वें संशोधन में दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 12वें में गोवा और दमन दीव को, 13वें में नागालैंड को राज्य बनाया गया और 14वें संविधान संशोधन में पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1961 से, 10वें संशोधन से। और इसे भी याद रखना आसान है। मैंने आपको बताया कि 1951 में 10 जोड़ देंगे तो 1961 आएगा और 1961 को ही 10वां संशोधन हुआ। उसके एक साल बाद 12वां हुआ, उसी साल 13वां हुआ और उसके अगले साल 14वां संविधान संशोधन हुआ। तो इसी प्रकार आप इसे याद करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण संशोधन है 18वां संविधान संशोधन। तो इसमें पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। तो पंजाब को भी बांट दिया गया भाषाई आधार पर। तो जहाँ पर पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब बना दिया गया और जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती थी उसे हरियाणा बना दिया गया और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। और पंजाब और हरियाणा के बीच वाले क्षेत्र जिसे चंडीगढ़ कहा जाता है उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ को बना दिया गया। तो याद रखिएगा, पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया 18वें संशोधन के अंतर्गत और जहाँ पर पंजाबी भाषा बोली जाती थी पंजाब बना दिया गया, हिंदी भाषा वाले को हरियाणा और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। तो देखिए 21, 71 और 92, इन तीनों को आपको एक ही साथ याद रखना है क्योंकि ये तीनों ही भाषाओं से संबंधित हैं। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। इससे पहले जो हमारा मूल संविधान था इसमें कितनी भाषाएं थी? केवल 14 भाषाएं थी, पर वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषाएं हैं। तो जो 8 भाषाएं हैं इन्हें संविधान में संशोधन करके शामिल किया गया। तो पहले 14 भाषाएं थी, 8 भाषाओं को संशोधन करके शामिल किया गया। अब उन्हीं 8 भाषाओं को हम एक ही साथ पढ़ लेंगे ताकि आपको ये याद रहे। अब कितनी हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो देखिए 8 भाषाओं को आपको एक ही साथ याद करना है, 21, 71 और 92। और 21 और 71 को अगर हम जोड़ भी दें तो भी 92 बनेगा। अगर आप 21 और 71 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 92। तो 21, 71 और 92 ये तीनों ही भाषाओं से संबंधित है और आपको भी इसी प्रकार याद रखना है। तो 21वें संशोधन में सिंधी भाषा को शामिल किया गया 1967 में और उसके बाद 71वां संशोधन किया गया
इसमें 3 भाषाओं को शामिल किया गया 1992 में, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, नमक। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है, इसे नमक कहा जाता है। 3 भाषाओं को शामिल किया गया। तो 71 के बाद 21, 71, 92, तो 92वां जो संशोधन हुआ था इसमें 4 भाषाओं को शामिल किया गया और इसे शॉर्ट में बदमाश कहा जाता है। BDMS, बदमाश। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और ऐसे संथाली। तो पहले 8 भाषा हो गई ना, एक हो गई सिंधी भाषा, फिर नमक, 1, 3, 4 और 4 ये हो गई। तो 8 भाषाओं को संशोधन करके शामिल किया गया। और याद रखिएगा 21, 71 और 92। तो इसी प्रकार आप इसे याद रखिएगा और शॉर्ट में भी याद रखिएगा। एक हो गई सिंधी भाषा, फिर नमक, फिर बदमाश। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण संशोधन है 22वां संविधान संशोधन। ये 1969 में किया गया और इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम है मेघालय। तो इसे असम से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि संशोधन के अंतर्गत, तो 22वें संशोधन के अंतर्गत, और इसे आप एक ट्रिक से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। 22 को आप पढ़ेंगे बारिश, 22 को रिलेट करेंगे बारिश से। और आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो मेघालय में। और मेघालय में भी देखा जाए तो चेरापूंजी मशहूर है बारिश के लिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा मेघालय में वर्षा होती है। और 22 को आप रिलेट करेंगे बारिश से, तो 22 को रिलेट करेंगे बारिश, और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इस प्रकार रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। और अगला संशोधन है 36वां संविधान संशोधन। 1975 में किया गया और इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। याद रखिएगा, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। अब आगे देखते हैं। तो आगे है 42वां संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब एग्ज़ाम होता है तो ये संशोधन जरूर पूछा जाता है। अभी NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, कई बार रिपीट हुआ था, तो ध्यान से इसे तो रट लेना, ये जरूर पूछा जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 42वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में कई सारे प्रावधान शामिल किए गए संशोधन करके। इसीलिए इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। कि संशोधन को, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसके 2 प्रावधान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुए हैं, इन्हीं को याद रखना। पहला प्रावधान है कि 42वां संशोधन करके जो संविधान की प्रस्तावना है, यानी कि संविधान के प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा एकता और अखंडता। ये एक ही शब्द है, याद रखिएगा, एकता और अखंडता। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, याद रखिएगा। और दूसरा प्रावधान है, ये भी 42वां संशोधन करके शामिल किया गया। तो इसके ही अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। इससे पहले हमारे पास मौलिक अधिकार तो थे, पर हमारे मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या संविधान में नहीं की गई थी। जब हमारे पास अधिकार हैं तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति। तो पहली बार 42वां संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया गया। और मैंने मौलिक कर्तव्यों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। मैंने जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं सब समझाए हैं। तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और एक मौलिक कर्तव्य बाद में शामिल किया गया, उसे मैं आगे बताऊंगा। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वां संशोधन करके शामिल किया गया और इसका वर्णन संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में है, याद रखिएगा। तो 42वां संशोधन करके एक तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और दूसरा 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, याद रखिएगा। और इसे लघु संविधान कहा जाता है। तो आगे है 44वां संविधान संशोधन। यह 1978 में किया गया। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये हमारा
मौलिक अधिकार था, पर बाद में इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया? तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। तो देखिए, पहले क्या होता था, मान लीजिए सरकार को कहीं पर सड़क बनानी है, तो वहाँ पर जो ज़मीनें होगी, सरकार क्या करती है, अभी वर्तमान में ज़मीनें ले लेती है और मुआवजा दे देती है। पर पहले क्या था, जब ये हमारा मौलिक अधिकार था तो सरकार भी हमसे हमारा मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। तो कोई भी मौलिक अधिकार है वो हमसे सरकार भी नहीं छीन सकती। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया। तो कानूनी अधिकारों को सरकार हमसे छीन सकती है। अब सरकार क्या करती है, मान लीजिए सरकार को कहीं पर सड़क बनानी है, अगर हमारी ज़मीन वहाँ पर है तो सरकार क्या करेगी, हमसे ज़मीन ले लेगी और हमें मुआवजा दे देगी। पर अब हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। तो 44वें संविधान संशोधन से पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था ये एक मौलिक अधिकार था, पर बाद में संशोधन करके अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे है 56वां संविधान संशोधन, ये 1987 में किया गया। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। तो मैंने पीछे आपको बताया था, जो 12वां संविधान संशोधन था उसमें मैंने क्या कहा था कि गोवा और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, पर बाद में 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को तो राज्य बना दिया गया, पर जो दमन और दीव है इन्हें केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया, याद रखिएगा। तो अगला संशोधन है 61वां संविधान संशोधन, 1989 में किया गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें क्या किया गया, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो पहले जो मतदान की आयु थी ये 21 वर्ष थी, अब इसे घटाकर 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 18 वर्ष कर दिया गया है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो आगे है 86वां संविधान संशोधन। इससे पहले 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना पहले। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, एक में है पंचायती राज व्यवस्था और दूसरे में नगर पालिका, वो मैंने आपको पहले ही करा दिया। तो यह है 86वां संविधान संशोधन, 2002 में किया गया। इसके दो प्रावधान आपको याद रखने हैं। एक तो है कि अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो शिक्षा है उनका फंडामेंटल राइट है, यानी कि उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा के अधिकार को। और उसी के साथ साथ 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। तो मैंने आपको पीछे बताया कि 42वां संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, बताया था ना। वहाँ पर क्या किया गया था, उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। एक तो 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में और 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो बचा था 11वां मौलिक कर्तव्य, वो इसी संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें किसी भी मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। 42वां संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन करके एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन पर मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है 100वां संविधान संशोधन। तो 100 से लेकर 105 तक आपको सभी संशोधन क्रम से याद रखने हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही आसान है। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया और इसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया। तो इस संशोधन में क्या किया गया, तो देखिए, जब भारत से बांग्लादेश अलग हुआ था, अलग तो पाकिस्तान हुआ था, वही पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बन गया था। तो बांग्लादेश में कुछ ऐसे गांव थे जिन्हें भारत क्लेम करता था कि वो भारत के अंडर हैं, पर वो चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए थे। और भारत में भी कुछ ऐसे गांव थे जिन्हें बांग्लादेश क्लेम करता था कि वो बांग्लादेश के हैं, पर वो चारों तरफ से भारत से घिरे हुए थे। फिर बाद में यही संशोधन करके भारत ने और बांग्लादेश ने इन भूमि का हस्तांतरण कर लिया, मतलब कि
अब जो भारत की अंतर सीमा के अंदर हैं वो भारत के गांव हैं, और जो बांग्लादेश की सीमा के अंदर हैं वो बांग्लादेश के गांव हैं। तो दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया है इस संशोधन के अंतर्गत, और इसे याद रखना भी बहुत ही आसान है। तो जब भी हम किसी चीज़ का बंटवारा करते हैं तो हम क्या कहते हैं, 50-50 कर लो। तो भारत और बांग्लादेश ने भी जो उनके बीच में भूभाग थे उन्हें 50-50 कर लिया, आपस में बांट लिया। तो 50 और 50 कितने हुए, 100। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है 101वां संविधान संशोधन। इसी के अंतर्गत जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जीएसटी को लागू किया गया कि संशोधन के अंतर्गत 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया। और ये विधेयक संख्या कितनी थी, यानी कि बिल नंबर कौन सा था, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। पर संशोधन कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन था। ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये 100 से लेकर 105 तक ये तो आपको याद होने चाहिए। इनका विधेयक संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो विधेयक संख्या और संविधान संशोधन की संख्या, इसमें फ़र्क होता है। देखिए क्या होता है, संसद में जितने भी विधेयक पेश किए जाते हैं जरूरी नहीं है सब विधेयक बहुमत से पास हो जाएं। कुछ विधेयक बहुमत से पास हो जाते हैं, फिर वो अधिनियम बन जाते हैं। पर कुछ विधेयक पास नहीं हो पाते, वो अधिनियम नहीं बन पाते। फिर जब अगली बार विधेयक पेश किया जाता है तो उसकी जो संख्या होती है, मान लीजिए पिछली बार जो बिल पेश किया गया उसकी संख्या थी 100, वो पास नहीं हो पाया। फिर भी जो अगली बार बिल पेश किया जाएगा उसकी संख्या होगी 101। भले ही पिछला बिल पास ना हो पाया हो, पर अगला जो बिल पेश होगा उसकी संख्या आगे होगी 101 नंबर। पर जब तक ये बिल अधिनियम नहीं बन जाता तब तक संशोधन की संख्या में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए पिछला जो संशोधन था वो 90वां नंबर का संशोधन था। अब जब तक ये बिल अधिनियम नहीं बन पाएगा तब तक संशोधन की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो जब ये बिल अधिनियम बन जाएगा, यानी कि बहुमत से पास हो जाएगा, तब जाकर संशोधन की संख्या में फ़र्क पड़ेगा। 90 से वो 91 नंबर का होगा, याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ अब आपको पता चल गया होगा कि विधेयक संख्या और संविधान संशोधन की संख्या में फ़र्क क्यों होता है। अगला संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11 अगस्त 2018 को ये लागू हुआ। और 123वां विधेयक था ये। पिछला जो विधेयक था वो 122वां नंबर था, वो पास हो गया, तो 101वां नंबर संशोधन हो गया। अगला विधेयक भी 123वां, ये भी पास हो गया, तो अगला संशोधन भी हो गया 102 नंबर का। अगर ये बिल पास ना होता, अगला फिर उसके बाद 124वें नंबर पर बिल आता। तब तक जब तक ये बिल पास ना हो जाता तब तक 102वां संशोधन ना हो पाता। पर यह बिल पास हो गया 123वां, इसीलिए 102वां संशोधन कर दिया गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला संशोधन है 103वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया कि जो सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग थे, इन्हें शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10% आरक्षण दिया गया। आपको पता ही है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। ये कौन से संशोधन के अंतर्गत, तो 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। और ये विधेयक कौन सा था, 124वां संविधान संशोधन विधेयक। अगला संशोधन है 104वां संविधान संशोधन। विधेयक संख्या है 126वां, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो 2030 तक लोकसभा और राज्य की विधानसभा में SC/ST समुदाय के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। तो 2020 में ये आरक्षण खत्म हो रहा था, तो 104वां संशोधन करके अगले 10 सालों के लिए यह आरक्षण बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो आरक्षण था उसे ख़त्म कर दिया गया। तो आगे अब हम देखते हैं जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ है, 105वां संविधान संशोधन। विधेयक संख्या है 127वां संविधान संशोधन विधेयक है
और संशोधन कौन सा है? 105वां। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। तो जो ये विधेयक था ये अधिनियम बन चुका है। इसमें क्या है? तो इसके अंतर्गत राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया है। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग हैं इनकी सूची बनाने का अधिकार अब राज्यों को दे दिया गया है इस संशोधन के अंतर्गत। तो अब हमने सभी संशोधन पढ़ लिए, अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में या संसद में किसी एक सदन में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद के किसी एक सदन में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में संशोधन की पहल की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान माना जाता है? तो मैंने आपको बताया था कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे लघु संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो बताइए, मैंने आपको बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसके मुख्यतः दो प्रावधान आपको याद रखने थे। एक मैंने आपको बताया था कि 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, और दूसरा बताया था कि 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता ये वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए हैं? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? नेपाली, मणिपुरी, डोगरी या कोंकणी? तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इनको तो शामिल किया गया था, पर जो डोगरी भाषा थी इसको 71वें संशोधन में शामिल नहीं किया गया था, इसको 92वें संशोधन में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो मैंने आपको बताया था भाषाओं से रिलेटेड, पहला था 21, फिर 71, फिर 92। 21 में क्या था? सिंधी भाषा, 71 में नमक और बाकी की भाषाएं थी 92 में। तो इसका सही जवाब होगा 92वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया? तो कौन सा संशोधन था? 101वें नंबर का संविधान संशोधन जिसमें जीएसटी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो कौन सा अधिकार था जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार। आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो मैंने आपको बताया था पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची। तो पहला ही संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब होगा पहला संशोधन अधिनियम। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।